पहले आप पार्टी से वहाँ लड़ना पड़ता था, वापस कांग्रेस के लीडर वापस आ गए, तो किस तरह क्या नुकसान रहेगा, क्या किस तरह की रणनीति रहेगी? देखिए, कांग्रेस तो पहले से ही है। कांग्रेस की अपने एक लंबे राजस्थान में जानते ही हैं कि लंबे समय पर उनकी सरकार रही है। कांग्रेस का तो विचार पहले भी था, इसमें कोई नयापन नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि बीएपी तो मुझे लगता है इसमें अब खत्म हो जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये रचना सारी है, मीडिया के माध्यम से जानकारी आ रही है कि बीएपी में बड़ी घबराहट है। उनके बांसवाड़ा डूंगरपुर का जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें उसका गठबंधन था, और उन्होंने देखा होगा कि आपने 84 गजा था, उसमें भी एक हिडन एजेंडा उनका चल रहा था। ये सारी बातें जो चल रही थी, मुझे लगता है अब नहीं चलने वाली है। और आपने ये भी देखा होगा कि बागीदोरा का जब उपचुनाव हुआ था उसमें भी कांग्रेस और बीजेपी मिलकर लड़ी थी। तो बीजेपी कांग्रेस की एक बी टीम है, लेकिन कांग्रेस बीजेपी अब अपने जनाधार को तो बनाए रखे हुए है, लेकिन देखना ये है कि कांग्रेस अपना जनाधार बढ़ाती है या नहीं बढ़ाती। संकट कांग्रेस का है, ना कि भाजपा है। राजकुमार रोत तो कह रहे कमल कांग्रेस एक है। देखिए, राजकुमार रोत जब ये कहता है कि ना लोकसभा ना विधानसभा सबसे बड़ी ग्राम सभा, तो उस सूत्र को भूल जाता है। राजकुमार रोत पादरी वेरियर एल्विन का एजेंडा को आगे बढ़ाता है, जिसमें वो आदिवासी धर्म कोड की बात करता है, आदिवासी अलग है उसकी बात करता है, चर्च की बात करता है, वो भी विषय। तो उसको भी आप ध्यान में रखिए कि कमल कांग्रेस का तो मुझे विषय ध्यान नहीं है, लेकिन ये कि जब ये खुद बागीदोरा में और बांसवाड़ा डूंगरपुर के लोकसभा चुनाव में ये मिलकर लड़े हैं, तो ये भ्रम फैलाने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए, वो जो कालखंड था, आपको ध्यान होगा कि लोकसभा चुनाव थे, और यदि कोई कार्यकर्ता जिसका प्रभाव है वो राजनीतिक रचना के तहत आता है, तो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने एक निर्णय लिया था, उसके तहत आए थे। भारतीय जनता पार्टी ने उनको सम्मान दिया, और सम्मान के साथ में उनको एक अवसर भी दिया, आप लोकसभा का चुनाव लड़िए। बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा से आपकी अपनी भी एक बात होती है। मुझे लगता है पार्टी ने पूरा सम्मान दिया, लेकिन जब उनका खुद की रचना और खुद की कोई बात है जिससे वो जीत नहीं पाए, मुझे लगता है उनको धैर्य रखना चाहिए था। वो अवसर बहुत है जीवन में, तो इसको ध्यान रखना चाहिए था, लेकिन उनका अपना सोच है। राजनीतिक महत्वाकांक्षा जब आ जाती है तो फिर व्यक्ति अपनी तरीके से सोचता है, संगठन समाज का नहीं। ईडी का शिकंजा कर सजा है क्या सर? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि महेंद्र सिंह मालवीय कदावर नेता है, वो क्षेत्र में काम कर सकते थे, उनको धैर्य रखना चाहिए था, समन्वय के साथ बात करनी चाहिए थी, अपना अनुशासन है उसमें रहना चाहिए था। ये एक बात है, लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, कोई बात है, और कोई एक मुझे लगता है कोई संभावित बातें क्या होंगी भविष्य में, इसको मैं नहीं कह सकता। लेकिन जो राजस्थान में हमने जिस प्रकार से जेजेएम में जो घोटाला हुआ, और जिस प्रकार से राजेंद्र यादव जी के उस प्रकरण में देखा, वहाँ लगभग 2000 करोड़ का घोटाला हुआ, तो वो जो घोटाले करने वाले हैं वो तो उन सबके सामने आए हैं, इसमें नहीं कोई बात नहीं। महेंद्र जीत मालवीय जो अब बीजेपी को छोड़कर फिर से कांग्रेस में जा रहे हैं, उनका कहना है कि वहां पर दम घोट रहा है। देखिए, जब अनुशासन में कोई रहता है तो वो भाजपा में रहता है। भाजपा एक सुविचारित राष्ट्र निर्माण के लिए राष्ट्र को सबसे पहले रखकर बात करती है। व्यक्तिवादी विचार मुझे लगता है यहाँ नहीं चल सकता। किसी अपनी आकांक्षा है कि हाँ मुझे सत्ता ही चाहिए, मुझे पद ही चाहिए, तो मुझे लगता है उसके लिए तो थोड़ा धैर्य रखना चाहिए था। लेकिन अब उनकी अपनी आकांक्षा है, उनके अपने विचार हैं, उनको अपना सोचना है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जो वागड़ है उसमें भाजपा बहुत महत्वपूर्ण पोजीशन पर है, पूरी ताकत के साथ है, अपना जनाधार वहाँ बना हुआ है, कोई बात नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। बस ये जरूर है कि एक चर्चा हुई, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। उनका कहना था कि वे जिस सोच के साथ आए थे कि डबल इंजन की सरकार है, लेकिन वहाँ काम ही नहीं होता। देखिए, डबल इंजन की सरकार में एक उदाहरण बताऊं आपको, धरती आबा जनजाति उन्नत ग्राम अभियान 79,000 करोड़ की योजना है। मुझे लगता है स्वतंत्र भारत में जनजाति क्षेत्र के विकास के लिए, जनजाति के विकास के लिए इससे बड़ी कोई योजना नहीं आई। तो जनजातीय क्षेत्र के महेंद्र सिंह मालवीय हैं, तो उनको सोचना चाहिए था कि धरती आबा में क्या हुआ। और हमने संवाद किया है, हमने बातें की है, हमने केंद्र की 25 योजनाओं पर पूरा एक विमर्श किया है, उसकी रचना बनाई, रूपरेखा बनाई। उस ब्लूप्रिंट का एक परिणाम हुआ है कि राजस्थान को एक राष्ट्रपति पुरस्कार भी अभी धरती आबा में मिला है। एक उदाहरण के माध्यम से कह रहा हूँ, विषय चल रहे हैं, लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षा यदि कहीं आ जाती है तो मुझे लगता है वो एक विचारणीय है।